दोस्तों, लगातार हो रही असफलताओं से आदमी को निराश नहीं होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अफसर आज फिर से एक नई कहानी के साथ। कहा जाता है दोस्तों कि हम सभी के जीवन में कहानियों का बड़ा महत्व है। छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बदलाव लाने की ताकत रखती है। कई बार जो बात हम अन्य तरीकों से नहीं समझ पाते हैं, वो एक छोटी सी कहानी हमें बड़े आसानी से समझा जाती है। तभी तो हमारे जो पूर्वज थे हमेशा रातों में हमें कहानियाँ सुनाया करते थे, जिससे हम सभी बहुत कुछ सीख लेते थे। दोस्तों, ऐसी ही कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी ने रूस देश का नाम सुना होगा। दोस्तों, रूस एक बहुत बड़ा देश है। वहाँ एक किसान रहता था। एक दिन वो अपने खेतों में काम कर रहा था। दोस्तों, तभी उसने देखा कि उसके राज्य के महाराज उसके खेत में आए। महाराज देखने लगे कि ये किसान कैसे अपने ज़मीन में हल चला रहा है। उन्होंने देखा कि वो किसान बड़ा मेहनती है, पसीने से लूथपुरूथ है और लगातार मेहनत किए जा रहा है। अब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि बताओ भाई, इतनी मेहनत के बाद महीने भर में तुम कितना कमा लेते हो? ये बात सुन किसान ने बड़े आदर के साथ उत्तर दिया, कहा कि महाराज 80 रूबल कमा लेता हूँ। तब राजा कहते हैं कि इन 80 रूबल को तुम कैसे खर्च करते हो? किसान कहता है कि महाराज, मैं पूरे पैसों के 5 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा राज्य के कर चुकाने में जाता है, दूसरे हिस्से से मैं अपना कर्ज चुकाता हूँ, तीसरे हिस्से में मैं उधार दे देता हूँ, चौथे हिस्से से घर का खर्च चलता है और 5वां हिस्सा मैं दान में दे देता हूँ। ये बात सुन दोस्तों राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो समझ नहीं पा रहे थे कि कोई व्यक्ति हर महीने उधार भी दे सकता है। उन्होंने किसान से कहा कि एक हिस्से तुम राज्य के कर चुकाते हो, एक हिस्से से घर का खर्च चलाते हो। ये बात तो मैं समझ गया, लेकिन बाकी के 3 हिस्से वाली बात जो तुमने कही वो मुझे ठीक से समझ नहीं आई। ज़रा मुझे अच्छे से समझाओ। तब किसान कहता है कि महाराज, मेरे पिताजी और माँ ने मुझे बड़ा किया, सब सिखाया। उन्होंने जो कुछ आज तक मेरे लिए किया वह मेरे ऊपर उधार है। अब मेरी बारी है कि उनकी सेवा करूं, इसलिए मैं एक हिस्सा उनकी देख रेख पर खर्च कर देता हूं। इस तरह मैं उनका कर्ज भी चुकाने की कोशिश करता हूं। अब उधार देने वाली बात है तो महाराज, मेरा एक बेटा है। आज उसके खाने पीने की, पढ़ाई लिखाई की, बाकी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। इस तरह से मैं उसे उधार दे रहा हूँ। कल जब वो बड़ा होगा तो वो हमारी भी देखभाल करेगा, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने माता पिता का करता हूँ। रही बात दान करने की, तो एक हिस्सा मैं अपनी बेटी के लिए खर्च करता हूँ, क्योंकि जब वो बड़ी हो जाएगी तब मैं उसका विवाह कर दूंगा और मेरे ऊपर कोई बोझ भी नहीं रहेगा। वह हमें छोड़कर दूसरे घर चली जाएगी। इस तरह से जो कुछ भी मैं उसके लिए करूँगा वो दान समझकर ही करूँगा। पूरी बात समझने के बाद महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ऐसा किया कि किसान को अपना न्याय मंत्री नियुक्त कर दिया।